अच्छा, आज हम जो क्वेश्चन करें हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन। हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन एक्चुअली आपका मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नीचे हमने लिखा है फ्री मार्केट, तो पहले आपको फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट पता चले। फ्री मार्केट हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो तीन किस्म के, एक फ्री इकोनॉमिक सिस्टम और एक कंट्रोल्ड और प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है और एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हम प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट इन फ्री मार्केट। फ्री मार्केट को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं या फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी के अंदर ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर के पास सारा कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का, पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। प्योर फ्री मार्केट तो गवर्नमेंट का रोल होता है नेशनल और सिविल डिफेंस का मेनली, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास होती है। जो बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर उनको ओन करता है। और प्लान्ड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी जस्ट ऑपोजिट टू द फ्री मार्केट। प्लान्ड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में ऑल द एक्टिविटीज शुड बी अंडर कंट्रोल, अंडर ओनरशिप एंड अंडर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्टेट परफॉर्म करती है। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्योरली आपकी जो प्लान्ड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमीज भी बोलते हैं। प्योर फ्री मार्केट और प्योर प्लान्ड मार्केट दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर एक और इकोनॉमिक सिस्टम बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे या फिर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेट ओन करती है और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक यानी लोग ओन करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर प्राइवेट सेक्टर एंड under public sector go together in mixed economic system। तो बेस्ट mixed economic system का जो एग्जाम्पल है हमारे पास पाकिस्तान, और भी बहुत सारे, इंडिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बहुत सारे कंट्री में। हम पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लें, एयरलाइन PIA पाकिस्तान एयरलाइन स्टेट ओन है, ब्लू एयर्स या और जो भी 2-4 एयर्स हैं वो प्राइवेटली ओन है, ठीक। ऐसे ही आप एजुकेशन सिस्टम में देख लें, स्टेट ओन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेटली ओन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो लोगों ने खुद से खोले हुए वो भी है। तो पाकिस्तान बेस्ट एग्जांपल है, गुड एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये थोड़ा सा इंट्रो दिया आपको इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ पर है? US। वो कहते हैं जी हम है फ्री मार्केट। तो मैंने आपसे कहा प्योर फ्री मार्केट कहीं भी नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है लेजिस्लेशन के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। ऐसे इसीलिए हम कहते हैं कि प्योरली फ्री मार्केट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी प्योरली प्लान्ड मार्केट, उसके लिए रशियंस कहते हैं वी आर द पायनियर ऑफ प्योरली प्लान्ड मार्केट और कंट्रोल्ड मार्केट। इजिप्शियंस हैं, ये लोग भी क्लेम करते हैं कि हम कंट्रोल्ड मार्केट पर है, ऐसा नहीं है। चाइनीज है, ऐसा नहीं है। इन सब कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अभी
country going towards mixed economic system. आज जो हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन, किसी भी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमिन होगी, कैसे कैलकुलेट होगी इन फ्री मार्केट. हम फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए. तो फ्री मार्केट पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, नॉट अंडर द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में स्टेट रूल उसके अंडर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है. तो फ्री मार्केट में जो किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस कैलकुलेट होगी कि ये प्रोडक्ट कितने की है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस के बेस पर प्राइस डिटरमिन होगी इन फ्री मार्केट. यहाँ आ जाओ जल्दी से, ठीक है. अब मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस आर टू, उसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई. दीज टू आर मार्केट फोर्सेस. इनकी बेस पर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन होती है मार्केट में. और इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होगी? प्राइस एट विच बोथ फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर. बोथ फोर्सेस मीन वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी जिस पर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, बाय द पीपल, and quantity supplied by the producers equal to each other. ये एक दूसरे के बराबर है. सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर है. तो सप्लाई और डिमांड जिस प्राइस पर एक दूसरे के बराबर होंगी उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं इन फ्री मार्केट सिस्टम और इन फ्री इकोनॉमिक सिस्टम. ये बात समझ में आ रही? अब और एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम प्राइस जब डिटरमिन हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू ईच अदर, तो मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेनेवर देयर इज डिफरेंस between quantity supplied by the producers to the market and quantity purchased or demanded by the consumers, people in the market. जब ये दोनों फोर्सेस डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी तो वहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होगी और उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड. और अगर ये दो फोर्सेस आपकी डिमांड और सप्लाई आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है और मार्केट इज आल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम. इसको डिसइक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म में मार्केट फेलियर. अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात करें तो मार्केट फेलियर कैसे? लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट में मांग कम है, तो मार्केट तो फेल हो गई ना. मार्केट का काम है कि प्रोडक्ट्स सप्लाई करे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड. मार्केट में कस्टमर खड़े मगर उनको माल नहीं मिल रहा, तो मार्केट फेल. मार्केट प्लेस है क्या? वेयर बायर एंड सेलर्स मीट टुगेदर, गेट टुगेदर टू मेक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. आप मार्केट में सौदा लेने आए, मार्केट में सौदा ही नहीं, तो मार्केट फेलियर. यस, ऐसी मार्केट में क्या जरूरत है, फिर वहां दोबारा नहीं जाएंगे. ऐसे ही बीइंग अ सप्लायर, आप मार्केट में माल बेचने आए, वहां पर कस्टमर ही नहीं है, डिमांड ही नहीं, मार्केट फेलियर. तो मार्केट का काम है, मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू ईच अदर. अब हम वापस आते हैं हाउ प्राइस विल बी डिटरमिन्ड इन फ्री मार्केट. तो प्राइस डिटरमिन होगी विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस. प्योरली फ्री मार्केट में मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, दीज टू आर मार्केट फोर्सेस. ठीक है. अब हमने डिमांड लॉ और सप्लाई लॉ को प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें डिटेल डिस्कस किया. डिमांड लॉ इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड. अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट. और सप्लाई लॉ इसके इनवर्स है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स सप्लाई. अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट. तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए
हम देखते हैं जब हमने कहा कि थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिटरमिन्ड एट पॉइंट वेयर quantity supplied by the producers or sellers in the market and quantity demanded by the consumers are equal to each other. तो वो प्राइस जिस प्राइस पर ये इक्वल होंगी डिमांड और सप्लाई, वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी. इसको हम इनविजिबल हैंड भी कहते हैं कि प्राइसेस विल बी डिटरमिन्ड इन द फ्री मार्केट विद द हेल्प ऑफ इनविजिबल हैंड. यानी इनविजिबल हैंड क्या है? मार्केट फोर्सेस है. मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई. तो जब भी आप इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो आपके जहन में डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ क्लियरली, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस स्केड्यूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आप ये स्केड्यूल प्रोड्यूस करने के काबिल होने चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दिस स्केड्यूल, इसकी मदद से आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे जो हमने डिमांड लॉ में डिमांड कर्व ड्रॉ करने के लिए अप्लाई किए थे और सप्लाई लॉ में सप्लाई कर्व ड्रॉ किया था. वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनेंगे और इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो जाएगी. और इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होगी? जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर. ग्राफिकली ये कहाँ पर इक्वल होंगे? ये उस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर. जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ दिस स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल एंड सप्लाई. अब देखें प्राइस, अभी हम डिमांड की बात करें, प्राइस 1000 है तो डिमांड कितनी है? 7000. प्राइस बढ़ गई 2000 हो गई, डिमांड 6000. तो इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे जैसे प्राइस राइज कर रही है डिमांड नीचे जा रही है. स्केड्यूल हम पहले भी बना चुके हैं. फिर ऐसे 3000 4000, जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ रही है डिमांड आपकी कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है. दोबारा से अगर आप प्राइस वाले कॉलम पे आए, आपकी प्राइस 1000 और सप्लाई 1000, बहुत कम सप्लाई. प्राइस राइज की 2000 हो गई, सप्लाई भी एक्सटेंड हो गई 2000 हो गई. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, एक्सटेंड होती चली जा रही है. बिकॉज बोथ सप्लायर, सेलर्स और कंज्यूमर्स आर रैशनल. दोनों अपना, कंज्यूमर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. तो सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब राइजिंग प्राइस होगी इन द मार्केट. जैसे जैसे प्राइसेस राइज कर रही है तो प्रॉफिट हमारे लिए ज्यादा है. तो सप्लायर और माल मार्केट में लाएगा बेचने के लिए, वो खुश होगा, उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है. और अगर प्राइस नीचे होंगी तो सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है कंज्यूमर को, तो वो डिमांड बढ़ा देंगे, एक्सटेंड करेंगे. क्यों? उनको कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्ट मिल रही है. तो इस तरीके से जो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी डिमांड, जैसे जैसे प्राइस आपकी नीचे आएगी. इस स्केड्यूल को अगर अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल आप इक्विलिब्रियम प्राइस देखें, 4000 आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है. बिकॉज एट दिस प्राइस, ये जो 4000 प्राइस है, एट दिस प्राइस बोथ क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के बराबर है. अब यहाँ पर 3000 प्राइस है तो डिमांड 5000 है लेकिन सप्लाई 3000 है. मार्केट फेलियर, लोग 5000 यूनिट खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट में बेचने के लिए कितने अवेलेबल है? ओनली 3000. मार्केट फेलियर. ये इक्विलिब्रियम, 4000 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, 4000 डिमांड हो रहे हैं और प्राइस कितनी है? 4000. ये इक्विलिब्रियम प्राइस है 4000. बिकॉज एट दिस प्राइस डिमांड एंड सप्लाई बोथ मार्केट फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर. इसको हम कन्वर्ट करते हैं डायग्राम में. ये हमने डायग्राम सबसे पहले सप्लाई कर, आप देखें 1000 प्राइस, तो सप्लाई कितनी है? 1000. हमने ये एक डॉट बनाया. 2000 पर सप्लाई 2000, दूसरा डॉट बनाया. इस तरीके से हम डॉट्स बनाते चले गए और इन डॉट्स को जब हमने मिला दिए यहाँ पर, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप टू द राइट डिमांड कर्व है और ये हमारे पास सप्लाई कर्व. अब ये दोनों सप्लाई कर्व, बोथ सप्लाई कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. बिकॉज एट दिस पॉइंट क्वांटिटी डिमांड इज 4000 and quantity supplied 4000, price is 4000. इस पॉइंट पर
आपकी क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर इस पॉइंट पर, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात समझ में आ रही? ये आपका डिमांड कर्व है जो कि हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ये आपका सप्लाई कर्व है। ओके, तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होगी इन फ्री मार्केट व्हेन बोथ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।